18 साल की उम्र में जब हम स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचते हैं, इसी उम्र में इस महान क्रांतिकारी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए इतना कुछ कर दिया कि हम सारी उम्र उसका 10% भी नहीं कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे भारत माता के वीर सपूत शहीद खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम बोस बचपन से ही निडर थे। उन्होंने किसी से डरना सीखा नहीं था। थोड़े बड़े होने के बाद व्यर्थ के रीति रिवाजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। अपने आसपास कुछ भी गलत होता देखकर वे भड़क जाते थे। एक बार बालक खुदीराम बाजार गए हुए थे। वहाँ उन्होंने एक अंग्रेज को मिठाई की दुकान पर मिठाई लेते हुए देखा। मिठाइयाँ लेकर अंग्रेज बिना पैसे दिए वहाँ से जाने लगा। जब दुकानदार ने पैसों के लिए कहा तो उस अंग्रेज ने उसकी पिटाई कर दी। यह देखकर बालक खुदीराम को उस अंग्रेज के ऊपर बहुत गुस्सा आया। अब खुदीराम के मन में देश की गुलामी के बारे में कई प्रश्न उठने लगे कि हम गुलाम क्यों हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं। खुदीराम ने बहुत कम समय में ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बहुत सारा साहित्य पढ़ डाला था। इससे समाज में फैली कुप्रथाओं और अंग्रेजों के प्रति उनके मन में घृणा की भावना भरने लगी। जब वे देखते कि लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अंग्रेजों को खुश करने में लगे रहते हैं तो उनका मन अत्यधिक दुखी हो उठता। उनके मन में बार बार यही विचार आता कि किसी भी कीमत पर देश को इन अत्याचारी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाना है। एक दिन खुदीराम का संपर्क मिदनापुर के क्रांतिकारी बाबू सत्येंद्र नाथ से हुआ, जो गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन गुप्त समिति चला रहे थे। खुदीराम बोस संगठन से जुड़ गए और बड़े उत्साह के साथ संगठन के कार्यों में लग गए। एक दिन बाबू सत्येंद्र नाथ ने खुदीराम बोस को बताया कि संगठन का कोष खाली हो गया है और संगठन को आगे की गतिविधियों के लिए धन की सख्त जरूरत है। यह बात सुनकर खुदीराम को बड़ी चिंता हुई और वे इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगे। अब खुदीराम की नज़र हाटगछिया के डाकघर के कोष पर पड़ी। उन्होंने इसको लेकर जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि डाकघर का कोष कब निकलता है और उसे लेकर कौन और किस रास्ते से जाता है। पूरी जानकारियां प्राप्त करने के बाद खुदीराम बोस ने एक दिन डाकघर का कोष ले जाने वाले अंग्रेज को अपने एक साथी की सहायता से रास्ते में ही दबोच लिया और कोष लेकर भाग गए। इस प्रकार संगठन के धन संबंधी समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया। सत्येंद्र नाथ खुदीराम के इस अपूर्व साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन दिनों कलकत्ता का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था। उसकी क्रूरता और निरंकुशता से कलकत्ता ही नहीं बल्कि अन्य शहर के लोग भी डरते थे। वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कुख्यात था। वह ऐसे ही लोगों को पसंद करता था जो अंग्रेज सरकार के पक्षधर और प्रशंसक हों। उन दिनों कलकत्ता में छपने वाले अखबार युगांतर, वंदे मातरम, संध्या और शक्ति आदि से वह बहुत चिढ़ता था, क्योंकि उनमें अंग्रेज सरकार की बर्बरता, जाति और अत्याचार के समाचार खूब छपते रहते थे। वंदे मातरम के संपादक अरविंदो घोष और प्रकाशक विपिन चंद्रपाल से तो मानो किंग्सफोर्ड की निजी शत्रुता हो गई हो, क्योंकि वंदे मातरम अखबार में तो आए दिन अंग्रेज सरकार के खिलाफ समाचार छपते रहते थे। इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने एक सोची समझी योजना के तहत अरविंदो घोष और विपिन चंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चला। इस मुकदमे का जज किंग्सफोर्ड था। एक दिन जब अदालत की कार्यवाही चल रही थी और बाहर काफी संख्या में आंदोलनकारी और क्रांतिकारी नेता शांत खड़े थे, तभी एक अंग्रेज सिपाही ने अकारण ही आंदोलनकारियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। आंदोलनकारियों में एक 15 वर्षीय युवक सुशील सेन भी था। यह सब देखकर सुशील सेन को उस अंग्रेज सिपाही पर बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाही की पिटाई कर दी। सुशील सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायाधीश किंग्सफोर्ड ने 15 कोड़े की सजा सुनाई। उसके बाद अंग्रेज सिपाहियों ने सुशील सेन के कपड़े उतरवाकर गिन गिन कर कोड़े लगाने लगे। प्रत्येक कोड़े पर सुशील सेन के मुंह से बस एक शब्द निकलता, वंदे मातरम। यह खबर बंगाल के सभी समाचार पन्नों में प्रमुखता से छापी गई।
क्रांतिकारियों ने जब इस खबर को पढ़ा तो उनका खून खौल उठा। वे अत्याचारी किंग्सफोर्ड की हत्या कर उसके इस कुकृत्य का बदला लेने की योजना बनाने लगे। इस योजना की सूचना अंग्रेज सरकार को लग गई। अंग्रेज सरकार ने किंग्सफोर्ड के सुरक्षा के लिहाज से उसका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर कर दिया। क्रांतिकारियों को किंग्सफोर्ड के ट्रांसफ़र की सूचना मिल गई। उन्होंने उसे मुजफ्फरपुर में ही मारने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए दो क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को चुना गया। खुदीराम बोस को देश के लिए मर मिटने का एक अच्छा अवसर मिल गया था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर अपने साथ कुछ हथियार लेकर और प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी बॉम्ब लेकर उस क्लब के बाहर पहुंच गए जहां किंग्सफोर्ड हमेशा आता जाता था। अब दोनों क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड का क्लब के बाहर आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी क्लब से बाहर निकलती दिखाई पड़ी। दोनों क्रांतिकारी सावधान हो गए। उस समय तक अंधेरा भी हो गया था। जैसे ही किंग्सफोर्ड की घोड़ा गाड़ी निकट पहुंची तभी खुदीराम बोस ने उस पर बॉम्ब फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ और दो चीखें हवा में विलीन हो गईं। उसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी भागने लगे। भागते समय जल्दबाजी में खुदीराम बोस के जूते पैरों से निकलकर वहीं छूट गए। कुछ दूर तक साथ साथ चलने के बाद दोनों क्रांतिकारी अलग होकर भागने लगे। खुदीराम बोस भागते भागते एक रेलवे स्टेशन में पहुंच गए। अब सुबह भी हो गई थी। रात भर लगातार चलने के कारण खुदीराम को जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वे एक दुकान के पास खड़े थे। तभी वहां खड़े कुछ लोगों के मुंह से उन्होंने रात के बॉम्ब कांड की बात सुनी। एक व्यक्ति कह रहा था किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा, उसके जगह पर कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी मारी गई। यह सुनकर खुदीराम चौंक पड़े और उनके मुंह से निकला, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? उनके हाव भाव और नंगे पैरों को देख वहां खड़े दो सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वहां खड़े सिपाहियों को शक हो गया था कि खुदीराम उस बॉम्ब कांड में शामिल हो सकते हैं। बाद में पूछताछ के दौरान खुदीराम ने पूरी बात स्वीकार की। खुदीराम को जेल भेज दिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और अंत में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 11 अगस्त 1908 को प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी की तख्ते के पास ले जाया गया। बड़े जोर से वंदे मातरम बोलकर वे तख्ते पर चढ़ गए। उसके बाद अपने ही हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। जल्लाद ने फंदा खींचा और खुदीराम बोस अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। भारत माता के ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।